हमें पता है आप जो भी बात करती हैं हमारे फायदे में करती हैं, उसमें हमारी ही बेहतरी होती है। लेकिन अम्मी आप इस बात को भी समझे ना, आपको पता है ना रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, ये टूट भी सकते हैं, हमें इन्हें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। अम्मी आप सब छोड़ें, इस वक्त सिर्फ सारा का सोचें। ऐसा ना हो कि आपके कुछ भी कहने से सारा को आगे जाके कुछ सुनना पड़ जाए। इसलिए हमेशा ज्यादा मोहतात लड़की वालों को होना पड़ता है। अम्मी जाने देना, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं आप? खाला, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। वैसे थैंक यू। शुक्र सारा का रिश्ता बच गया। ये ऑफिस से कॉल पे करके आया। हेलो। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाया है, इसलिए सो रही है। हम तो बहुत घबरा गए थे, ना बासित कॉल अटेंड कर रहा था और ना आप। हमारी तो परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। वो दरअसल जल्दी में मैं घर में ही फोन भूल आई थी। मुझे भी बिल्कुल पता नहीं चला, काफी घबरा गया था मैं। चलें कोई बात नहीं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी वैसे खतरे से बाहर है, शुक्र हम लोग वक्त पे ले आए हॉस्पिटल। अच्छा, आप लोगों को पता कैसे चला? हम आपके घर गए थे, चौकीदार से पता चला। अच्छा अल्लाह ने सच पूछे तो बड़ा करम कर दिया। जी बिल्कुल, शुरू के कुछ घंटे तो बहुत तकलीफ देते। सही कह रही हैं आप। कितने घंटे और रखेंगे ये लोग, कुछ पता है आपको? आई थिंक 2-3 घंटे रखेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। आप प्लीज बैठे, मैं आता हूँ देख के। नहीं, फिक्र वाली बात नहीं, अब ठीक है, बेहतर है पहले से। शुक्र है। रिदा से पहले छोटे बेटे की शादी कर दी और अब इससे पहले छोटी बेटी की भी। बेचारी रिदा, क्या किस्मत पाई है उसने। छोटे बहन भाई अपने नसीब की खुशियां समेट रहे हैं और ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी पल पल की खबर रखते हैं। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि हमारे फंक्शन में बिन बुलाए मेहमान भी हैं। वैसे अगर आप वहाँ मौजूद थे तो मिले क्यों नहीं मुझे? वहाँ मेरी मौजूदगी आपको कॉन्शियस कर देती। मैं नहीं चाहता था कि आप पूरे फंक्शन में नर्वस नजर आए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वैसे इंसान को इतना खुशफहम नहीं होना चाहिए। आप मेरे लिए इतने अहम नहीं है कि मैं आपकी वजह से डिस्टर्ब ही हो जाऊं। मैं आपके लिए कितनी अहमियत रखता हूँ इसका अंदाज़ा हो गया मुझे। पूरे फंक्शन में आपकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मुझे तलाश कर रही थी। सच कहूँ तो आप वहाँ होते हुए भी मेरे ख्यालों में गुम थी। प्लीज़ अब ये मत कहिएगा कि मैं एक खुशफहम इंसान हूँ। आपकी आंखें आपके दिल का हाल बयान कर रही थी, जिन्हें हर कोई पढ़ सकता है। अब ये बताइए कि आप इसी तरह खुद से झूठ बोलती रहेंगी या मेरे रूबरू इकरार भी करेंगी? आपका दिमाग खराब हो गया है।
बिल्कुल ख़राब हो गया और इसे ठीक करने के लिए हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। कल शाम उसी रेस्टोरेंट में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आप आएंगी ना? सलमान साहब, आप शायद किसी गलत फहमी में हैं। मैं कहीं नहीं आ रही। मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है, ख़ासकर हसीन लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप अच्छी सी नींद कीजिए, बाकी बातें कल फेस टू फेस होंगी। बाय बाय। बहुत जरूरी है, लगता है अब इससे मिलना ही पड़ेगा। किससे मिलने की बात हो रही है, वो भी रात के इस टाइम? किसी से भी नहीं, वो मेरी दोस्त है ना। आज वो इवेंट में नहीं आई थी, बस उसी के बारे में बात कर रही थी। खैरियत है? तुम बिना नॉक किए मेरे कमरे में आ गई। वो सारा के गिफ्ट्स रखने आई थी। सारा किधर है? अम्मी के पास होगी। तुमने देखा नहीं अम्मी कितनी डिस्टर्ब है उस बदमज़गी की वजह से। अच्छा चलो ठीक है, ओके। नबीरा सुनो, अगर चाय बनाओ तो एक कप मुझे भी दे देना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मैं थकावट फील कर रही हूँ। ठीक है, बना देती हूँ। अल्लाह हासदों की हसद से बचाए मेरी बच्ची को। कैसे ऐसे मौके पर बदशगुनी हो गई। अम्मी, मुझे बहुत थकन हो रही है, मैं अपने रूम में जाऊं प्लीज? अरे खबरदार, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मेरा वजीफा मुकम्मल नहीं होता। बैठो यहीं। अरे उस बुढ़ी औरत को जरा अकल नहीं, कैसे मेरी बच्ची पे काला रंग डाल दिया था उसने, हैं? और तो और सबके सब मुझे ही गलत साबित करने पर तुल गए। मेरी अपनी बहू साहिबा बजाय इसके कि सास का साथ देती, गैरों की तरफदारी में खड़ी हो गई। ऐसे सही कहते हैं कि खानदान की लड़की लानी नहीं चाहिए। कैसे दुश्मनों की सफ में खड़ी हो गई थी मेरे खिलाफ। दुश्मनी तो आप कर रही हैं मुझसे अम्मी। आपको अंदाजा भी है जो आपने किया है उसका क्या अंजाम हो सकता है? चंद घंटे पहले मेरी मंगनी हुई है और मुझे नहीं पता कि वो कितनी चलेगी भी या खत्म हो जाएगी। सारा, क्योंकि मेरा होने वाला ससुराल शायद इस बेइज्जती के बाद ये रिश्ता खत्म कर दे। अम्मी, मेरा क्या कसूर है? बताएं मुझे, क्यों आप मुझे कमजोर अकीदे की बैंड चढ़ाना चाहती हैं? पूरे हॉल में मेरा तमाशा बना के रख दिया और अब आप नबीरा भाभी को इल्जाम दे रही हैं। आपको तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये पूरी बात संभाल ली। आप जानती हैं, सारा टाइम मुजम्मिल अपसेट थे। उनका मूड ऑफ था आपसे और मुझसे। अगर भाभी उन्हें ना संभालती तो हमारा मजाक बन जाता। लेकिन नहीं अम्मी, आप खड़ी रहें, अपनी जिद पे खड़ी रहें, चाहे उसके लिए आपको अपनी औलाद की क्यों ना कुर्बानी देनी पड़े।
आंखें मैं बंद करता हूँ